क्लास 10th फिज़िक्स सिंपल हार्मोनिक मोशन के न्यूमेरिकल हम करने जा रहे हैं नेशनल फाउंडेशन के। A simple pendulum has time period of 2 seconds. Find the length of the second pendulum on earth and on moon. हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है सेकंड पेंडुलम का अर्थ के ऊपर भी और मून के ऊपर भी। गिवन डेटा हमारे पास है, टाइम पीरियड 2 सेकंड दिया गया है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशंस ऑन मून जो हमारे पास होता है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है और रिक्वायर्ड हमारे पास है लेंथ ऑफ पेंडुलम हमने फाइंड करना है। कैलकुलेट करेंगे हम। एज वी नो दैट, हम जानते हैं टाइम पीरियड जो है पेंडुलम का t इज इक्वल टू 2π√L/g है और फॉर लेंथ ऑन अर्थ किसके लिए कर रहे हैं हम? सबसे पहले अर्थ के लिए लेंथ फाइंड करेंगे। तो अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लेना पड़ा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड पे हमने स्क्वायर लिया, t का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद इस पूरे ब्रैकेट का 2π√L/g का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से जो रूट के अंदर है वो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और पाई का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे मेरे पास बचेगा LE/GE। यहाँ से हम G को मल्टीप्लाई करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लाई की मदद से। G जो है t स्क्वायर के पास चला जाएगा और 4π स्क्वायर जो है वो डिवाइड में चला जाएगा, L इज इक्वल टू LE। इसके बाद पुटिंग वैल्यूज़, हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो टाइम पीरियड हमें 2 दिया था तो 2 का स्क्वायर होगा और मल्टीप्लाई करते हैं। ग्रेविटी जो 10 होती है उसको हमने 10 ही पुट कर दिया। 4 कांस्टेंट नंबर था, 4 ही आ गया और पाई की वैल्यू 3.14 होती है और 3.14 का हमने स्क्वायर कर दिया। जब इसको कैलकुलेट किया तो 4 और 4 कैंसिल हो गया और ऊपर हमारे पास बच गया 10 डिवाइड बाई 9.85। ये 3.14 का स्क्वायर करोगे तो 9.85 आ जाएगा और इसी तरह लेंथ हमारे पास आएगी 1.02 मीटर। किसके ऊपर? ऑन अर्थ के ऊपर हमारे पास उस पेंडुलम की लेंथ कितनी आ जाएगी? 1.02 मीटर आ जाएगा। सिमिलरली इसी तरह हम फॉर मून के लिए करते हैं और वी यूज़ फॉर्मूला LM इज इक्वल टू t स्क्वायर GM डिवाइड बाई 4π स्क्वायर हो जाएगा और वैल्यूज़ को हम रख लेते हैं। टाइम पीरियड 2 गिवन जो हमें दिया गया है, 2 लिया हमने, 2 का स्क्वायर लिया और ग्रेविटी जो मून के ऊपर होती है 1.67 हो जाती है तो उसको हमने रख दिया। 4 पॉजिटिव ही आ गया और पाई की जगह पाई की वैल्यू रख दिया 3.14 स्क्वायर के साथ। वंस अगेन 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1.67 और 9.85 हमें बच जाएगा। जब मैं उसको डिवाइड कर रहा हूँ तो लेंथ ऑन मून के ऊपर जो मुझे मिल जाएगा 0.17 मीटर। प्रॉब्लम नंबर 2 है उसका। अ सिंपल पेंडुलम हैज़ टाइम पीरियड ऑफ 5 सेकंड। एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड 5 सेकंड दिया है। व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून? पेंडुलम की लेंथ क्या होगी मून के ऊपर दैट हैव सेम टाइम पीरियड, और सेम टाइम पीरियड को हम यूज़ करते हैं 5 सेकंड वाला। गिवन डेटा हमारे पास टाइम पीरियड इक्वल होगा 5 सेकंड का। रिक्वायर्ड है लेंथ ऑन मून। लेंथ ऑन मून हमने फाइंड करना है। कैलकुलेशन से हम जाते हैं। एज वी नो दैट टाइम पीरियड का फॉर्मूला में पता है t इज इक्वल टू 2π√L डिवाइड बाई g। वैल्यूज रख लेते हैं। टाइम पीरियड तब से स्क्वायर को रूट को ख़त्म करने के लिए हमें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेना पड़ेगा। जब मैं स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेता हूँ तो टाइम पीरियड का स्क्वायर हो जाएगा और 2π√L डिवाइड बाई g का होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, बाकी उनका स्क्वायर होगा। t स्क्वायर
इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर और डिवाइड बाई एल डिवाइड बाई जी आ जाएगा। यहाँ से एल को हमने फाइंड करना था, एल अपने जगह में रहा, जी जो है वो टाइम पीरियड के साथ, जहाँ से जी जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टी स्क्वायर जी एम आ जाएगा, और ये 4 पाई जो है ये इसके नीचे डिवाइड में चला जाएगा, तो टी स्क्वायर जी एम डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर। और एल एम ये एम जो साथ में मैं लिखता हूँ ये मून के लिए करते हैं, तो इसलिए एम स्मॉल एम से हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हम लेंथ जो है वो मून के ऊपर फाइंड करना चाह रहे हैं। और इसी तरह वैल्यूज़ रखते हैं। टाइम पीरियड 5 गिवन दिया था, और ग्रेविटी जो होती है मून के ऊपर 1.6 होती है, मैंने उसको रख लिया। 4 अपने जगह पे आ गया, 3.14 पाई की वैल्यू है, और उसका स्क्वायर हो गया। जब मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो 25 हो जाता है, 1.6 ऐसे ही लिख दिया, और ये 4 भी ऐसे ही आ गया, और 9.85 का मैं जो है वो 3.14 का स्क्वायर किया तो मेरे पास 9.85 आ गया। जब ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 40 आ गया, और नीचे वाले दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 39.4 आ गया। जब इसको मैंने ओवरऑल डिवाइड कर दिया तो 1.01 मीटर 1.01 मीटर जो मेरे पास है मीटर होगा। और रिजल्ट हमारे पास होगा द लेंथ ऑफ द पेंडुलम on the surface of moon is 1.01 meter. Problem number 3. A pendulum of length 2 meter is vibrating at a planet. It complete its one vibrations in time 5 seconds. What is value of G at this planet? पेंडुलम की लेंथ 2 मीटर दिया गया है, जो वाइब्रेट करता है एक प्लेनेट के ऊपर। इट कम्प्लीट्स इट्स वन वाइब्रेशन, 5 सेकेंड में एक वाइब्रेशन वो कंप्लीट करता है। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी एट दिस प्लेनेट, उस प्लेनेट के ऊपर जी की क्या वैल्यू होगी। गिवन डेटा, लेंथ हमारे पास 2 मीटर है, टाइम हमारे पास 5 सेकेंड है, रिक्वायर्ड हमारे पास ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जो कि जी से रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल, ये मालूम करना है। कैलकुलेशंस पे चले जाते हैं। जी इज इक्वल टू 4 पाई L² डिवाइड बाई टी स्क्वेयर, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। जी इज इक्वल टू 4 पाई L² डिवाइड बाई टी स्क्वेयर यूज़ करेंगे। तो जी मालूम करना है, 4 अपने जगह में आएगा, पाई की जगह पे 3.14 पुट किया हमने, और लेंथ का स्क्वायर किया जो कि 2 का स्क्वायर किया, और नीचे टाइम पीरियड का स्क्वायर किया जो कि 5 का स्क्वायर किया। 4 इंटू 3.14 एज इट इज लिख दिया, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और नीचे 5 का स्क्वायर 25 हो गया। यहाँ पे जो 25 जो आ रहा है 5 का स्क्वायर आ रहा है, ये 4 जो आ रहा है वो ये 2 का स्क्वायर आ रहा है। जब मैंने ऊपर वाले ये 4 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो 16 हो गया, साथ में 3.14 ऐसे ही लिख दिया, ये 25 अपनी जगह में। जब 16 से मल्टीप्लाई 3.14 कर रहा हूँ तो 50.24 आ रहा है, और इसको डिवाइड करता हूँ 25 से। जब इसको मैंने ओवरऑल डिवाइड किया तो ग्रेविटी जो प्लेनेट के ऊपर मुझे मिल रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम नेक्स्ट करने जाते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4 है। व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम इफ मास अटैच टू स्प्रिंग इज 500 grams and its spring constant is 20 न्यूटन पर मीटर। अब हमने सिंपल पेंडुलम का दूसरा केस का एक प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, जो मास अटैच टू स्प्रिंग है, जिसका मास हमें 500 ग्राम्स दिया है, जबकि स्प्रिंग कांस्टेंट जो कि हम के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं 20 न्यूटन पर मीटर दिया है। तो टाइम पीरियड क्या होगा उसको हमने फाइंड करना है। गिवन डेटा में मास आएगा 500 ग्राम्स। 500 को मैंने SI यूनिट में लाने के लिए 1000 से डिवाइड किया तो 0.5 किलोग्राम आ गया, और स्प्रिंग कांस्टेंट जो कि के से रिप्रेजेंट करते हैं 20 न्यूटन पर मीटर है। रिक्वायर्ड हमारे पास टाइम पीरियड है
टाइम पीरियड हमने मालूम करना है। कैलकुलेशंस पे चले जाते हैं। तो स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारे पास होता है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m डिवाइड बाई के। वैल्यूज रख दिया, 2 अपनी जगह में आ गया, पाई की जगह पे 3.14 लिख दिया, अंडर रूट मास की जगह में 0.5 आ गया और के की जगह में 20 आ गया। इसी तरह मैंने 0.5 डिवाइड बाई 20 कर दिया, बाकी वैल्यूज़ को मैंने ऐसे ही रख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया है। 0.5 डिवाइड बाई 20 किया तो 0.005 अंडर रूट के साथ, और 2 मल्टीप्लाई 3.14 किया तो 6.24 आ गया। इसी तरह 0.005 का रूट मैंने लिया तो 0.15 आ गया, और इसी को मैंने 0.15 को मल्टीप्लाई किया 6.28 के साथ तो 0.942 सेकेंड स्प्रिंग कांस्टेंट का हमारे पास टाइम पीरियड मिल गया।